Now, last class I already have taught you that is called the use of the should and must. You should write down here. You should open the door. You should remember this. That means तुम्हें करना चाहिए. You should. But remember, it will keep in your mind. You will keep it in your mind. It ultimately come out. You should write something over here. Now, I have written here a structure. करना चाहिए should में आया, लेकिन करना चाहिए था, तुम करे नहीं. उसे आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं. शिक्षक को ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पढ़ाए नहीं. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव. हैव के बाद में हर वक्त एवरी टाइम रिमेंबर वन थिंग, हैव और हैज के बाद में वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है? हैव और हैज के बाद में. यहां पर फिर नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट शुड हैव बीन. जब शुड हैव बीन लिखेंगे तो उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा. कोई एडजेक्टिव आएगा. एडजेक्टिव का मतलब तो समझती हो. एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. दैट मीन्स इट इज सेइंग अबाउट द नाउन, वो कैसा है उसका गुण बतलाता है. हियर यू शुड टेक द एडजेक्टिव. नेक्स्ट लाइक दिस, उसी तरह एक जैसे है. सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव प्लस फिर वर्ब थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑट टू हैव बीन प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव. ऑट टू हैव बीन के साथ में नाउन और मे बी एडजेक्टिव आएगा. हियर इज दिस सेंटेंस. आई हैव टेलिंग these 4 sentences that you should go through these 4 sentences before making it into English. First, he should have worked hard. उसे सख्त मेहनत करना चाहिए. वर्कड क्या है? क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड है. Again here he should have been more careful. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल लिखते हैं ना. केयरफुल जो है एडजेक्टिव है, आ गया. हैव बीन के बाद में आया. हियर ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड. ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड. हैव आया, करना चाहिए था. ही ऑट टू हैव बीन कॉशियस. उसे कॉशियस रहना जरूरी है, चाहिए था. लाइक दिस ऑल दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स in Hindi that is called करना चाहिए था. Most of the cases you forget it, but remember you should keep in your mind before speaking. मुझे वहाँ जाना चाहिए था. I should have gone there. मुझे उसको मिलना चाहिए था. I should have met with him. Have के बाद में कौन आया? Met आया. I should have met with him. Met. Here these 4 sentence is valuable sentence that can help you to make the translation. Now I shall say you 10 translation that will be in Hindi. You will turn it into English. I know that if you will follow these rules, you will ultimately do it clearly. Do you understand? In English class, English के कोई भी क्लास में 90% स्पीकिंग शुड बी इन इंग्लिश. 10% फॉर द क्ल्यू. क्ल्यू के लिए तुम्हें किस में? हिंदी में बोला जाएगा. बिकॉज आवर हाउस इज नॉट सो, आवर सोसाइटी इज नॉट सो दैट दे विल सप्लाई अस सम मटेरियल्स फॉर स्पीक इन इंग्लिश. दैट यू शुड फॉलो द टीचर्स इन द क्लासरूम. ओके, थैंक्स. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम sentences in Hindi. Write down. लिखिए. Now, my dear students, I already have called 2 students. They will make the sentences in English. She will say in Hindi or Urdu. She will translate it herself. But really, you should not laugh at her. You should encourage her because all the students here are
equal in value, that one by one they will come here. Remember, उसके बाद में तुम्हारा वक्त, remember, I am giving you this microphone, but you should not make it and you will not play with it. इसके साथ में खेलिएगा नहीं, because why? The sound will be vibrate over there. यहाँ पर वाइब्रेट करेगा. You will ask the question in Hindi or Urdu. She will translate it into English. Thanks. You now take this. इतना बर्रुक दिए उसे. बोलो. उसे वक्त पर आना चाहिए था. He should have come on time. तुम्हें इम्तिहान देनी चाहिए थी. You should have taken the examination. Very fine. उसे वफादार होना चाहिए था. He should have been obedient. Very good. तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी. You should have helped her. Very fine. तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी. You should have taken an advice from the doctor. इन्हें सस्ती किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थी. They should not have read cheap books. Very good. Cheap books, okay? इन्हें गैर हाजिर नहीं होना चाहिए था. They should not have been absent. Very good. उसे दावत कबूल करनी चाहिए थी. He should have accepted the invitation. मुझे ज़ेबा को मुबारकबाद देनी चाहिए थी. I should have congratulated to Zeba. Very fine. उसे कार पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था. He should not have thrown stones at the car. Okay, fantastic. That is Completed. completed. Now, these two girls already have explained or translated it very good way. I hope that all the students should prepare like this. Thanks a lot. Okay.